नमस्कार। मेरा नाम भाऊ तोरसेकर। आप देख रहे हैं प्रतिवाद। दोस्तों, ऑपरेशन सिंदूर बंद नहीं हुआ था। जो कुछ हुआ 6-7 मई और 9-10 मई को, उसके बाद सीज फायर हुआ ऐसा कहा गया। मतलब ऑपरेशन रोका गया है, खत्म नहीं हुआ। इसका मतलब ऑपरेशन जारी है, ये कहा गया था। और अब हम देखें तो जहां तक हम पहुंचे, पाकिस्तान को अधमरा करके छोड़ा है। और पाकिस्तान की हालत इतनी बुरी है, रोज रोज जो खबरें आ रही है हम देख रहे हैं। वो देखने के बाद एक चर्चा बीच बीच में छेड़ी जाती है कि ऑपरेशन सिंदूर 2.0, यानी जो बचा हुआ आधा ऑपरेशन सिंदूर का हिस्सा है, वो कब पूरा होगा। भारत पाकिस्तान को सबक कब सिखाएगा, इस पर चर्चा बीच बीच में निकल आती है। अभी अभी जो फिल्म आई धुरंधर, वो पाकिस्तान पर नजर रखे हुए, टारगेट किए हुए है। तो ऑपरेशन सिंदूर का मामला उठता है। और इसी दरमियान एक अजीब बात हो गई है। वो ऑस्ट्रेलिया में बॉन्डी बीच नाम का जो इलाका है, सिडनी शहर के पास, वहां किसी मुस्लिम ने एक तरीके से जो कत्ले आम किए है, 12-15 कुछ लोग मरे हैं। और वो सारे यहूदी है। और जब यहूदी है तो उनको ऑस्ट्रेलिया में मारा गया है, और मारने वाला कोई मुस्लिम है और पाकिस्तानी है। तो मुझे याद आती है, कुछ समय पहले इजराइल के प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू ने एक खुलेआम चुनौती दे रखी है। एक तरीके से पाकिस्तान को वचन देके रखा है कि आज नहीं तो कल पाकिस्तान पर इजराइल हमला करेगा। और एक बात हमको और ध्यान रखनी चाहिए कि बाकी अरब या मुस्लिम देशों में हमास के खिलाफ जो नेतन्याहू ने या इजराइल ने जंग छेड़ रखी है, उसके बारे में अन्य मुस्लिम देशों में, अरब देशों में जितनी भारी रिएक्शन नहीं आती, उतनी बदले की भावना हमको बार बार पाकिस्तान के जो वीडियो आते हैं उसमें दिखाई देती है। रास्ते पर का कोई पाकिस्तानी, हमारे पास इतना जज्बा है, हमें जाने दो, हम क्या फिलिस्तीन जाएंगे और इसराइल का नामो निशान मिटा देंगे, वगैरह वगैरह बातें करते हैं। तो बात साफ है, ये हर पाकिस्तानी के दिमाग में है, या पाकिस्तानी मुस्लिमों के दिमाग में है, कट्टर मुस्लिमों के दिमाग में है कि बस दुनिया की नक्शे से इजराइल मिट जाना चाहिए। और ये जो नफरत की भावना हर पाकिस्तानी मन में सरकारी तौर पर बोई गई है, उसका ही नतीजा हमने ऑस्ट्रेलिया में देखा है। एक बाप और बेटा मिलकर बंदूकें इकट्ठा करते हैं, और जहां कहीं जो यहूदी थे, जूस थे, उनका कोई त्योहार चल रहा था, उसके लिए इकट्ठा हुए थे, उस पर गोलियां चलाई गई, धुआंधार गोलियां चलाई गई। और उसमें कुछ 15-17 लोग मरे हैं। हाँ, एक कहा जाता है कि उनको रोकने वाला भाई कोई मुस्लिम था, वगैरह वगैरह, वो बात छोड़ दो। लेकिन एक बात साफ हो गई कि जहां कहीं दुनिया में पाकिस्तानी हो गए, वहां क्यों कोई बिगर मुस्लिम सेफ नहीं रहता, ये भावना पर मुहर लग गई। और आपको याद होना चाहिए कि नेतन्याहू ने तो इसी पर बात की थी कि जहां कहीं से यहूदियों के लिए या इजरायलियों के लिए धोखा होगा, संकट होगा, उनके जान को खतरा होगा, वहां वहां जाकर इजराइल और इजराइल के जो आर्मी है, वो वहां वहां कहीं भी हो धरती पर, वहां जाकर उनको मिटा देगा। तो बात साफ है, अगर ये पाकिस्तानी ओरिजिन के कोई
बाप बेटे थे जिन्होंने ऑस्ट्रेलिया में ये कांड किया है, तो उसकी कीमत तो उनको चुकानी पड़ेगी। और वैसे नेतन्याहू उनको छोड़ने वाला नहीं। मतलब मामला सीधा सीधा मोसाद के हाथ में चला गया है। और मोसाद कोई छोटी चीज नहीं है। जो कतर में जाकर अमेरिका का एक बेस है वहां भी हमला करता है और वहां के फिलिस्तीनियों को या जिहादियों को उड़ा देता है, तो मोसाद को पाकिस्तान में पहुंचने में देर नहीं लगेगी। और इसलिए मुझे वो ऑस्ट्रेलिया का जो कांड हो गया उसके बाद सबसे पहले दिमाग में बात आई तो नेतन्याहू का वो वचन याद आ गया कि जहां कहीं भी जिहादी हो जिससे इजराइल का धोखा है ऐसा हम मानते हैं, तो वहां जाकर उसको मारेंगे, घुसकर मारेंगे। और घुसकर मारेंगे ये तो भारत की स्लोगन है, ये नया भारत है। ये घर में घुस जाता है और घुसकर भी मारता है। अभी अभी धुरंधर फिल्म को देखकर जो एक्साइटमेंट हमारे देश में है, तो मुझे लगता है कि ऑपरेशन सिंदूर का जो हिस्सा बचा है वो शायद इजराइल और मोसाद पूरा करेंगे। और जिस ढंग की घटना ऑस्ट्रेलिया में हुई उसकी तुलना, कंपैरिजन अगर हम पहलगाम से करें तो बिल्कुल वही दुखड़ा है इजराइल का। ये लोग त्योहार कर रहे थे और पहलगाम को घूमने गए जो बाकी बीगर मुस्लिम पर्यटक थे, टूरिस्ट थे, उनको नाम और धर्म पूछ पूछ कर मारा गया। और बॉन्डी बीच ऑस्ट्रेलिया में जो हुआ वो पहलगाम से बिल्कुल अलग नहीं है। ये मुस्लिम नहीं है, ये यहूदी है और ये त्योहार कर रहे हैं, तो उनको मारेंगे। और एक बात कंपेयर करने जैसी है, आज जो बंद नहीं हो रहा है हमास के खिलाफ, जो जंग छेड़ रखी है नेतन्याहू ने, इजराइल ने, वो खत्म नहीं हो रही है। तो उसमें और एक पहलू है, वो है ये जंग जहां शुरुआत हो गई 2 साल पहले, जब इजराइल में वहां के यहूदी, वो दुनिया का एकमेव यहूदी राष्ट्र है, वहां इजराइल के यहूदी कोई बड़ा उनका सालाना त्योहार मना रहे थे, खुशियों में बहल रहे थे, नाच रहे थे। उसी वक्त कंपाउंड तोड़कर हमास के लोग घुसे थे, रॉकेट छोड़ी गई थी, कुछ 2-2,500 लोगों को मारा गया था और 150 कुछ 2,000 लोगों को किडनैप किया गया था। अभी भी कुछ किडनैप किए हुए, अपहरण किए हुए लोग हमास के कब्जे में है। और जब तक एक एक को छोड़ा नहीं जाता तब तक जंग नहीं रुकेगी, ये नेतन्याहू ने बार बार कहा है। कुछ लोगों को छोड़ा भी गया है लेकिन कुछ लोग अभी भी बाकी है। तो एक तरीके से पहलगाम और 2 साल पहले की इजराइल की जो घटना है उनका भी हम कंपैरिजन कर सकते हैं। और इसीलिए उसी कड़ी में तीसरी घटना अगर कोई है तो वो ऑस्ट्रेलिया की बॉन्डी बीच की है। तो मैं मानता हूं कि एक तरीके से जो कोई बॉन्डी बीच पर कांड करने वाले 2 पाकिस्तानी बाप बेटे हैं, इन्होंने पाकिस्तान की तरफ से, पाकिस्तान सरकार की तरफ से और पाकिस्तान की आईएसआई जो खुफिया एजेंसी है उसकी तरफ से इजराइल को पाकिस्तान में आने का न्योता दे दिया है। और मोसाद और इजराइल जिस ढंग से ऑपरेशन करते वो इतना आसान नहीं होता। और बार बार आपको याद होगा तो पहलगाम के बाद मैं एक बात रिपीटेडली कहता आया कि पहलगाम के बाद जब हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि इसका जवाब दिया जाएगा और पीढ़ियों तक याद रहेगा, ऐसा जवाब दिया जाएगा। और याद रखो, आज भी ऑपरेशन सिंदूर के दरमियान जो हवाई अड्डे पाकिस्तान के डैमेज किए गए, तबाह किए गए, उसका बांध बंदिशी अभी तक नहीं हुई है।
अभी भी रिपेयर नहीं हो पाए। तो कहने का मतलब ये कि जिस ढंग से ऑस्ट्रेलिया में घटना हो गई है और उससे सीधा रिश्ता पाकिस्तान का है, तो एक तरीके से पाकिस्तान ने मोसाद को खुद को तबाह करने के लिए पाकिस्तान आने का न्योता दे दिया है। अर्थात एक बात है जो मैं वापस बार बार कहता है पिछले 6-7 महीने से, कि ऑपरेशन सिंदूर अकेला भारत नहीं करेगा। जब ऑपरेशन सिंदूर ये नाम भी हमारे सामने नहीं आया था, तभी मैंने कहा था कि पाकिस्तान के खिलाफ जो भी कार्रवाई भारत करेगा, वो भारत की आर्मी, भारत की खुफिया एजेंसी अकेले नहीं करेगी। इनके साथ अभी इजराइल और इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद भी रहेगी। और जिस ढंग से मोसाद कवर्ट ऑपरेशन करती है, सीधा अटैक नहीं करती लेकिन धमाका कर देती है, बिल्कुल उसी तरीके से ऑपरेशन पाकिस्तान के खिलाफ होगा, जिसका नाम रखा गया था सिंदूर। एक रात देर कभी अचानक धमाके शुरू हो गए और 3 दिन बाद फिर से धमाके शुरू हो गए। ऑपरेशन में ब्रह्मोस का इस्तेमाल हुआ, पाकिस्तान के हवाई अड्डे उड़ाए गए, उनका एयर डिफेंस सिस्टम खत्म किया गया, हवाई जहाज उड़ाए गए। तो इसके आगे जाकर इजराइल क्या करता है जरा सोचिए। इजराइल को ज्यादा कुछ नहीं चाहिए। अगर भारत का कोई एयर स्टेशन जो होता है, यानी भारतीय एयरफोर्स का, इंडियन एयरफोर्स का कोई हवाई अड्डा रिफ्यूलिंग के लिए मोसाद को दिया जाता है, इजराइल को दिया जाता है, तो पूरा पाकिस्तान तबाह करने में देर नहीं लगेगी। और मैं मानता हूं कि ये बहुत जल्दी होने वाला है। और इसलिए मैं मानता हूं कि ऑपरेशन सिंदूर का जो बचा हुआ हिस्सा है, वो भारत को पूरा करने की जरूरत नहीं। भारत मदद करेगा और वो काम मोसाद पूरा करेगी, क्योंकि इजराइल चुप बैठने वाला देश नहीं है। दुनिया भर के यहूदी अपने ही नागरिक है, ये इजराइल की सोच है। और इसलिए दुनिया में कहीं भी जो यहूदी है, जूइश लोग है, उनको कोई हानि पहुंचाता है, उनका कोई नुकसान करता है, उनको कोई मारता है, तो इजराइल ये बात मान लेता है कि बस यही इजराइल पर हमला है। और जो हमला होते हैं वो इजराइल के दुश्मन होते हैं। तो आज ऑस्ट्रेलिया में जो कुछ हुआ है, उसके बाद एक बात तय है कि बहुत जल्दी पाकिस्तान पर इजराइल का हमला होगा, क्योंकि ऐसा ऐसी जुबान एक तरीके से नेतन्याहू ने दी है कि हम समय रहते पाकिस्तान पर भी हमला करेंगे। अब एक बात और समझना जरूरी है कि हर मुस्लिम देश के मन में एक बात है कि इजराइल खत्म होना चाहिए। दुनिया के नक्शे से इजराइल का नामो निशान खत्म करना चाहिए। लेकिन उनके पास इतने बड़े हथियार और औजार नहीं है। और पाकिस्तान ऐसा अकेला मुस्लिम देश माना जाता है कि उनके पास परमाणु बम है। और इसलिए इजराइल मानता है कि कोई भी इस्लामी देश अगर परमाणु बम बनाता है तो सीधा सीधा इजराइल के खिलाफ ही एक कार्रवाई है। तो ऐसे देश को और उनकी जो तैयारी है वो तहस महस करना, ये इजराइल के लिए अपना फर्ज बनता है। तो बात साफ है, ऑस्ट्रेलिया में जो कुछ हुआ है उसके बाद एक तरीके से पाकिस्तान ने इजराइल को और मोसाद को न्योता दिया है कि आ भाई हमें मार डाल, पाकिस्तान का नामो निशान खत्म कर दो, पाकिस्तान के टुकड़े करो, पाकिस्तान नाम का जो कोई है देश वो खत्म कर दो। तो इजराइल ऐसा न्योता स्वीकारता है और जब काम एक्शन लेगा
तो दुनिया एक्शन के बाद पता चलता है कि जो कुछ हुआ है वो इजराइल ने किया है। तो मेरी समझ में एक बात है कि बहुत जल्दी ऑपरेशन सिंदूर का दूसरा हिस्सा होगा, दूसरा पार्ट होगा, लेकिन ये काम भारत के लिए इजराइल पूरा करेगा, क्योंकि उसको पाकिस्तान ने न्योता दिए। दोस्तों, अभी रुकता हूं। अगर वीडियो पसंद आए लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और प्रतिवाद को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।